हमेशा याद रखना, अगर आपकी सोच खूबसूरत है ना तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगी। सफलता और भाग्य की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले 5 फरवरी 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपने उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक संचरण करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी बृहद चर्चा की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और अगर वहीं मंगल कुंडली में कमजोर हो तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्य मौजूद है और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो राशि है और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से यहाँ पर मंगल का आ जाना यह और ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। और इस युति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके साथ ही इस राशि में संचार करते हुए मंगल शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, यानी कि लाभ संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है, जहां पर मंगल उच्च अभिलाषी होकर के देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि में संचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है। तो दोस्तों पंचम भाव किस चीज का है? तो आपकी शिक्षा का है, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके प्रेम का और आपके पेट का भाव होता है। मंगल का यहाँ पर होना और देखा जाए तो धनु राशि में होना किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं है, परंतु सूर्य के साथ जब तक रहेंगे तो उस समय तक गर्भवती महिलाओं के लिए और प्रेम संबंध में गलतफहमियों के लिए यह समय मान्य होगा, यानी कि गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी। बाकी देखा जाए तो यह गोचर विद्यार्थियों के लिए ठीक रहने वाला है। लॉ फील्ड, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो घूमने फिरने, प्राकृतिक दृश्य में बहुत ज़्यादा जिनको आनंद आता है,
ऐसे लोगों को घूमने फिरने प्राकृतिक दृश्य को देखने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष पर भी आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होने वाली है। तो वहीं विद्यार्थी जो खेल कूद का इत्यादि का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए भी यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ख्याल रखिए, इस समय अपने व्यवहार में क्रोध की अधिकता मत होने दीजिएगा। विशेष करके पारिवारिक सदस्यों के साथ क्रोधित व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए, जिससे उनको बुरा लगे। देखा जाए तो यह गोचर नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। जो थोड़ी सी परेशानी होगी वह गर्भवती महिलाओं के लिए और प्रेम संबंध के लिए है, जहां पर गलतफहमी उत्पन्न हो जाए। बस इन दोनों का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिए, कहीं ना कहीं पेट जन्य रोग होने की संभावना थोड़ी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए इस समय आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखा जाए तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी दोस्तों, वह अष्टमस्थ राहु पर पड़ेगी। और यहाँ पर बैठे राहु की दृष्टि कहाँ पर होगी, तो वह 12वें भाव पर होगी, जहाँ पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो यह आकस्मिक रूप से आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। यह चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं को जन्म दे देता है। वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में जो स्त्रियां खाना पकाती हैं, भोजन बनाती हैं, उन लोगों को आग से थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जिन लोगों का कोई ऑपरेशन होना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कुछ दिनों के लिए आपको रुक जाना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अष्टमस्थ राहु पर मंगल की दृष्टि है और इन दोनों की दृष्टि 12वें स्थान पर है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इस गोचर काल के दौरान सबसे बड़ी बात क्या है, तो देखिए, वैसे तो ऑलरेडी गुरु आपके भाग्य भाव में आपके लिए बहुत ही बड़ा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, हर तरफ से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे तो वर्तमान समय में न किसी भी प्रकार की कोई ढैया चल रही है, ना ही कोई 7.5 चल रही है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह चीज़ों को थोड़ी विलंबित तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी मंगल के इस गोचर काल को मैं आपके लिए बेहद ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, लाभप्रद कह सकता हूँ, फायदेमंद कह सकता हूँ। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते इस समय बन करके आएंगे। अगर मार्ग नहीं मिल रहा था तो अब समझ जाना चाहिए आपको मार्ग मिलेगा। यह गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं और बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया उत्तम सिद्ध होने वाला है। तो वहीं जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि के फील्ड के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा यह गोचर। किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे कार्य क्षेत्र में, तो आपको राहत मिलने वाली है। बाकी इस गोचर काल के दौरान अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। ज़्यादा मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें और जितना ज़्यादा हो सके मांसाहार से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह पित्त की शिकायत, पेट में जलन की शिकायत दे सकती है। सो खान पान पर नियंत्रण बेहद ही आवश्यकता है। बाकी हर तरफ से मंगल का यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई 7.5 या ढैया नहीं चल रही है। फिर भी आप हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन कीजिए, बैठ करके वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़िए और हो सके तो लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाएं। रविवार को लगाएं और मंगलवार को लगाएं। यह गोचर आपके लिए अद्भुत साबित होगा। इसका लाभ उठाइए। हर प्रकार से हर क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।